हेलो एवरीवन। आज है 1 सितंबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनका क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन में सेम हम 50 क्वेश्चन रखेंगे और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि 50 में से आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। क्विक रिवीजन की क्लास है, इसलिए वीडियो की ड्यूरेशन ये शॉर्ट ही रहेगी, जिसमें कि हमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया? तो रिसेंटली ये कर दिया है शिखर धवन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वही शिखर धवन है जो कि अभी हाल ही में भारत के मोटो जीपी रेस के मतलब मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इसके पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और सर रविंद्र जाडेजा टी20 फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास का ऐलान किया था। सवाल नंबर दूसरा है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किसे टॉप पर रखा गया है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला इसमें रही है टॉप पर। मतलब कि देश में प्रॉपर्टी के दाम यहाँ पर हर महीने बढ़ रहे हैं। इस लिहाज से ये रिपोर्ट अभी हाल ही में तैयार की गई, जिसमें कि ओवरऑल यदि मैं कहूँ तो भारत की तरफ से मुंबई और राजधानी दिल्ली में सालाना प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ओवरऑल इसमें मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, ये टॉप पर है। दूसरे स्थान पर मुंबई है। नेक्स्ट चले, यदि हम भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा रूमी 1। इस पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर शोध और मोबाइल प्लेटफॉर्म लगाया गया है। लॉन्चिंग के लिए मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस रॉकेट को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस रॉकेट को बनाया गया है किसने? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर के। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो कि सुभद्रा योजना रिसेंटली लॉन्च किए हैं। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष तक की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया और इसके लिए कुल बजट 55,825 करोड़ रुपए रखा गया है। ओडिशा में अभी हाल ही में 24/7 चलने वाला ग्रेन एटीएम लॉन्च किया गया। प्रसिद्ध रथ यात्रा ये पुरी में शुरू हुई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी केव्स का दौरा किया, ये ओडिशा में है। सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला। किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? तो दूसरा सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा बोत्सवाना। सबसे बड़ा पूछा जाता तो आंसर होता आपका अफ्रीका। तो बोत्सवाना में जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है ना, ये है 2492 कैरेट का। इसके पहले जो साउथ अफ्रीका में खोजा गया था, ये था 3016 कैरेट का। यदि मैं बात करूं बोत्सवाना की, कैपिटल गैब्रोन, करेंसी पुला और मुक्सवी मसीसी ये हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये हो जाएंगी डायना कुंडोले। जो डायना एल्डोजी है, ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला है। प्रीति रजक की यदि मैं बात करूं तो भारतीय सेना में शामिल ये सूबेदार अभी हाल ही में बनी है, जबकि सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हो जाएंगी। सातवां सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में है? तो ये है त्रिपुरा में। अभी क्यों चर्चे में आया? क्योंकि अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि पूर्वी बांग्लादेश में जो बाढ़ आई, ये गोमती नदी पर त्रिपुरा के डंबूर बांध खुलने के कारण हुई है, क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा भारत पर ये आरोप लगाए गए थे, लेकिन भारत ने इस बात को डिनाई किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है पंजाब नेशनल, माफ कीजिएगा, बंधन बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक ये अवनी बचत खाता योजना की शुरुआत करी है। यदि मैं बात करूं बंधन बैंक के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हो जाएंगे सौरभ गांगुली। एसबीआई, इसका मुख्यालय कहां पर आप पढ़ते हैं? मुंबई महाराष्ट्र में। पंजाब नेशनल बैंक का आप पढ़ते हैं दिल्ली में। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी आप पढ़ेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नौवां सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश, माफ कीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई? तो 2 ही जिले थे, 5 और नए बनेंगे, यानी कि अब यहाँ पर जिलों की संख्या जो कि कुल हो जाएगी 7। फिलहाल लद्दाख में 2 जिले हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल। अब नए जिलों के गठन के बाद कुल मिलाकर के 7 हो जाएगा। 5 जो नए जिले शामिल होंगे, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग होंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम से स्विच कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गया है फारूक अहमद और इन्होंने स्थान लिया है नजमुल हसन पापोन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूं जय शाह की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अब अगले अध्यक्ष मोहसिन नकवी बनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश से संबंधित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हो जाएगा। अभी हाल ही में क्यों चर्चे में आया? क्योंकि देखिए राइट टू, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, नया वर्किंग लॉ बिल लगभग 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश किया गया था। हालांकि विपक्ष भी इसके समर्थन में था। कहने का मतलब है कि वर्किंग आवर के बाद अब कर्मचारी से यानी कि इनके घर जाने के बाद ऑफिस के द्वारा कोई भी काम का प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। सवाल नंबर 13 है। इसके पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया के जितने करंट अफेयर के फैक्ट बताए हैं ये सब कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं और स्टैटिक फैक्ट भी सेम मेंशन है। और जो संडे की आपकी क्लास होती है ना आज के दिन, ये रिवीजन वाली होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। मतलब कि डेली करंट अफेयर में हम 10 क्वेश्चन कवर करते हैं 20 मिनट में, लेकिन जो वीकली रिवीजन की आपकी क्लास होती है आज हमें 50 क्वेश्चन कवर करने हैं सेम ड्यूरेशन में। इसलिए थोड़ी सी इसमें आप कॉपरेट करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ों को हम डील करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो ये इसमें सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीत चुकी हैं। देखिए सर्फिंग खेल को ना 2026 के एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया जाएगा और जापान ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण कप जीता है, मारूभाबा कप, और भारतीय पुरुष टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। चीनी ताइपे ने तीसरा यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल ये कहाँ पर मानवाधिकार की जांच करने जा रहे हैं? तो बांग्लादेश में जो अभी हिंसा का माहौल है इस बीच में यहाँ पर मानवाधिकार हनन की जांच करेगा संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मन्याचीवाड़ी के साथ पहला सौर गांव लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज का नाम हो जाएगा मन्याचीवाड़ी, जो अभी हाल ही में चर्चे में रहा था। नेक्स्ट है, किसने किसानों से संवाद के लिए किसान की बात ये रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? ओंकारेश्वर में हुई है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नदी पूछी जाए तो ये नर्मदा नदी पर शुरू हुई है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का रजिस्ट्रेशन किया गया है? तो पहली बार इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2019 में जो पिछली पशुधन गणना की गई थी इसके अनुसार देश में 3,86,000 और 311 मिथुन थे। मिथुन जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है। हालांकि ये मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। पहली बार ये रजिस्टर किए गए हैं कहाँ पर? असम में। और असम के सेम स्टैटिक फैक्ट और करंट के फैक्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं। T20 वुमेन वर्ल्ड कप में भारत की कैप्टन कौन होंगी? तो ये होंगी हरमनप्रीत कौर। T20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश से शिफ्ट हो चुका है कहाँ? अब ये UAE होस्ट करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड जीता? तो जो हैदराबाद एयरपोर्ट है जिसे आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, इसने अवार्ड जीता है। किस राज्य में बर्ड फ्लू का ताजा मामला देखने को मिला है? तो अभी हाल ही में ओडिशा ओडिशा में जो पुरी जिला है, पुरी में जो पिपली शहर है, यहाँ मुर्गी फार्म में ये मामला देखने को मिला है, जहाँ जो सामूहिक रूप से मुर्गियों की डेथ हुई थी, टेस्ट करने के बाद पता चला कि इनकी बॉडी में H5N1 वायरस की उपस्थिति है। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, एक वायरल संक्रमण है जो कि मुख्य रूप से पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी संक्रमित पक्षियों से मनुष्यों में फैल सकता है। सबसे पहला मामला 1997 में ये हांगकांग के मुर्गी फार्म में देखने को मिला था, मुर्गी फार्म के श्रमिकों में। भारत में ऐसा पहला मामला जून 2021 में हरियाणा में देखने को मिला था। 24वें नंबर का सवाल है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कहे जाने वाले उदयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसका उद्घाटन रिसेंटली किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की?
इसकी शुरुआत रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं और विकलांग बच्चों के अभिभावक को उनके शिक्षा और कल्याण को सक्षम बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, इस पर फतह करने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तेजवीर सिंह। सबसे युवा यानी कि इनकी उम्र देख करके आप आश्चर्य खा जाएंगे, इनकी उम्र मात्र 5 साल है। किलिमंजारो जो कि 5,895 मीटर ऊंचा पर्वत है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, इस पर ये चढ़ाई कर चुके हैं। हालांकि इस पर 7 साल की उम्र में चढ़ाई करने वाले भारत के सबसे युवा व्यक्ति उस समय विराट चंद्र बने थे। कामी रीता शेरपा 30 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं। और कार्टर डलास माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति, 2 साल इनकी उम्र हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? रिसेंटली इसका आयोजन किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वही दुबई है जहां पर आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। और ये रिप्लेस करने जा रहे हैं किसे? जया वर्मा सिन्हा को। लोकपाल हो जाएंगे एम खानविलकर, सुमन बेरी हो जाएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और रेलवे के जीके के क्वेश्चन जो मैंने बताए थे ये सब कुछ ऐड कर दिया कि देश में रेलवे किसकी देन थी, उसका शुभंकर क्या है, पहली अंडर वाटर मेट्रो, पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ये सारी चीजें। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ये नियुक्ति कर दी गई है बी श्रीनिवासन की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 31 अगस्त 2027 तक इस पद पर रहेंगे। आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो ये हो जाएंगे जय शाह। अभी इनके बारे में डिस्कशन भी मैंने किया था। ग्रेग बार्कले को ये रिप्लेस करेंगे। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष होंगे मोहसिन नकवी। नेक्स्ट चलते हैं केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, ये किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये निर्वाचित किए गए हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट चलते हैं 28 अगस्त 2024 को किस योजना ने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं? तो 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। तो अभी आप कह सकते हैं इस योजना ने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 में लाई गई योजना थी। आवास योजना ये लाया गया था 25 जून 2015 में। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत जो है ये 19 फरवरी 2024 से की गई थी। माफ कीजिएगा उल्टा कह दिया मैंने। इसकी शुरुआत जो है ये 24 फरवरी 2019 से की गई थी। अगला सवाल है, भारत और किस देश ने नदी सफाई के लिए एसएलसीआर परियोजना की शुरुआत की है? एसएलसीआर यानी कि स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स, इसके लिए भारत ने हाथ मिलाया है डेनमार्क के साथ। इसका पर्पस है कि वरुणा नदी को पुनर्जीवित किया जाए, नदी स्वच्छता के लिए आप कह सकते हैं ये परियोजना है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो इनका नाम तो है गोपी चंद्र थोटाकुरा, जिनका अभी हाल ही में 26 अगस्त को भारत में आए हुए थे, भव्य स्वागत किया गया। वैसे ही बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। जो जेफ बेजोस है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के मालिक है, तो इन्हीं की जो ब्लू ऑरिजन है, मतलब कि प्राइवेट स्पेस कंपनी, इनका एक मिशन था न्यू शेफर्ड 25। न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हुए थे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का नेतृत्व कौन करने जा रहे हैं? तो भारत को इसमें लीड करने जा रहे हैं हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये रिसेंटली जीत लिया है बांग्लादेश ने। किसे हरा करके? नेपाल को हरा करके बांग्लादेश के नाम ये खिताब रहा है। श्रीलंका ने महिलाओं का एशिया कप रिसेंटली जीता है भारत को 8 विकेट से हरा करके। और भारत ने रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप जीता है पुरुषों का साउथ अफ्रीका को हरा करके। हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो ये महाराष्ट्र के लिए किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1966 मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए एनजीटी ने किस राज्य पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो ये जुर्माना अभी हाल ही में लगाया गया है पंजाब पर। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। एनजीटी
भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है 2010 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं दिल्ली में, और ये एक विशेष न्यायालय जो भारत में पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों को निपटाता है। 40वां सवाल है, हाल ही में किस देश के गोलकीपर मैनुअल रेउर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए जो शादी की उम्र थी ये 18 से बढ़ा करके 21 किया है? तो ये कर दिया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, और ऐसा करने वाला भारत का ये पहला राज्य बना है। नेक्स्ट चलते हैं, चर्चे में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटका में हो जाएगा। अभी क्यों चर्चे में आए? क्योंकि 2024 का मॉनसून सीजन चल रहा है, इस दौरान भारी बारिश के कारण इस मंदिर का मंडप ढह गया था। हालांकि ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, इसलिए चिंताएं बढ़ी हैं। 1986 में शामिल किया गया था। भारत ने किस देश को 73,000 सिग 100 असॉल्ट राइफल का दूसरा ऑर्डर दे दिया है? तो ये ऑर्डर भारत ने रिसेंटली दिया है अमेरिका को, और ये जो डील है 837 करोड़ की डील है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन, इसका नाम क्या है? ये हो जाएगा अरिहंत। पहले पूछा जाता तो ये हो जाता अरिहंत, ठीक है। और इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया है? इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। ये अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य, कल ही की क्लास में हमने देखा था, ये बना है उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना? ये क्वेश्चन भी कल हमने देखा था, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। हालांकि ऑप्शन में डिटेल में सारी चीजें हमने पढ़ी थी, लेकिन आज है रिविजन क्लास। एसबीआई के 27वें चेयरमैन के रूप में किसने पदभार संभाला है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इसके पहले कौन थे? दिनेश कुमार खारा। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हो जाएंगे संदीप बख्शी। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में बिहार के राजगीर में किया गया। सर्व सुविधाओं से लैस ये खेल विश्वविद्यालय है। पटना में बापू टावर, सीतामढ़ी में सबसे बड़ी सीता जी की प्रतिमा, और पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है बिहार में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया। इसका नाम वन लाइनर में याद रखें, समुद्र प्रताप हो जाएगा। 50वें नंबर का सवाल है, पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी लेखरा। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड दिलाया था भारत को, और अभी पेरिस पैरालंपिक में भी इन्होंने गोल्ड दिलाया है। और ऐसा करने वाले पहले भारतीय देवेंद्र झांझरिया थे, लेकिन महिलाओं की कैटेगरी में यदि देखा जाए तो अवनी लेखरा पहली बनी है। देवेंद्र झांझरिया के बाद ये फिर दूसरी भारतीय हो जाएंगी। मैंने कल आपसे पूछा था, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? आंसर था उदयपुर। आज का सवाल है आपका, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।